हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डायरेक्टर बीन के घर पर मिस हुई से मिलने आई हुई औरतों को ली ने अपनी मेडिकल स्किल दिखाकर चौंका दिया था और फिर वो वहाँ से बाहर आ गया था। और फिर ली को यान का फोन आ गया था, जहाँ पे यान कह रहे होते कि ड्रैगन बोट फेस्टिवल बहुत ज़्यादा पास आ चुका है, इसलिए मैंने एक पार्टी रखी है जहाँ पे तुम्हें अपने मम्मी पापा को भी लाना है और खुद भी आना है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे कभी नहीं बात करूँगी। जिस पर ली कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। यान कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगी। और फिर उसके बाद ली फ़ोन रख कर कहता है कि मुझे मिस्टर शेन के घर पर जाना है यंग मास्टर शेन का इलाज करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें यंग मास्टर शेन दिखाया जाता है जो कि ली को बुला रहे होते हैं। और फिर वो दोनों हमें एक जगह पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर ली यंग मास्टर शेन की नब्ज चेक कर रहा होता है। और फिर कहते हैं कि यंग मास्टर शेन आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और आप अब गोलियां दवाइयाँ लेना बंद कर सकते हैं। और मैंने जो आपको जेड पेंडेंट दिया था उसकी वजह से वो इम्प्योर स्पिरिट आपके आसपास भी नहीं आ सकती। इसकी वजह से अब आप सारे पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जिस पर यंग मास्टर शेन कहते कि डॉक्टर ले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बात, मैंने ये सुना है कि आप क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, मैं आपको पूरी तरह से सपोर्ट करूँगा उसमें। जिस पर ली कहता है कि तो फिर ठीक है, जब मैं क्लिनिक ओपन करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा। फिर यंग मास्टर शेन कहते कि डॉक्टर ली जबकि आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो तो फिर आप जुए खेलने में इंटरेस्टेड होगे। मैं वो वाले जुए की बात नहीं कर रहा, मैं मिनरल स्टोन वाले जुए के बारे में बात कर रहा हूँ। जिस पर ली हैरान होते हुए कहते कि क्या जुआ खेलना, वो भी मिनरल स्टोन्स के साथ। उसके बाद यंग मास्टर शेन कहते कि जब जेड स्टोन को माइन किया जाता है तब वो स्टोन जैसी दिखने वाली लेयर से पूरी तरह से लिपटे हुए होते हैं। आप तभी उसका पता लगा पाएंगे यह कीमती है कि नहीं जब आप उसे कट करके ओपन करेंगे। इसी वजह से इसे गैम्बलिंग कहा जाता है, यानी जुआ खेलना, वो भी स्टोन के साथ। आप इस खेल में जीत भी सकते हो या फिर हार भी सकते हो। ली कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जिस पर एक मास्टर शेन कहते कि डॉक्टर ली क्या आप मेरे साथ वहाँ पे आना पसंद करोगे? क्या पता आप लकी निकले और आपको एक अच्छा सा जेड स्टोन मिल जाए या फिर जेम स्टोन। जिस पर ली अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं एक क्लिनिक खोल पाऊँ, लेकिन मैं इसमें इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मिनरल स्टोन का जुआ खेल के मैं आसानी से और भी ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। फिर एक मास्टर शेन कहते कि आज रात को जेड एग्जीबिशन हॉल में म्यांमार से आए हुए बहुत ज़्यादा मिनरल स्टोन होंगे। क्या आप मेरे साथ आकर वहाँ पे अपना लक ट्राई करना चाहेंगे डॉक्टर ली? जिस पर ली कहता है कि मैं तो ज़रूर से आऊँगा, लेकिन पहले आपको शांत होना होगा, आपको इतने उतावले होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में जेड एग्जीबिशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल स्टोन रखे हुए होते हैं। जिसे देखकर यंग मास्टर शेन ली से कहते हैं कि डॉक्टर ली ये निंग सिटी का सबसे बड़ा वाला जेम स्टोन एक्सचेंज मार्केट है और यहाँ पे जो मिनरल स्टोन रखे गए हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी के। ये पहले से ही तय होता है कि इनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें नहीं होती, हमें अगले सेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन ली कहता है कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें आसपास थोड़ा सा देख लेना चाहिए। जिस पर यंग मास्टर शेन कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले आपको ये एक्सप्लेन कर लेने दीजिए कि अच्छी क्वालिटी के स्टोन को कैसे पहचानना है और उनमें जेड क्रिस्टल और अच्छी तरह का क्रिस्टल हो सकते हैं या नहीं, ये कैसे ढूंढना है। फिर वो दोनों आजू बाजू घूमने लगते हैं जहाँ पे ली अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पे सारे के सारे स्टोन लो क्वालिटी के हैं, मुझे नहीं लगता इनमें से कुछ अच्छे आइटम निकलेंगे। लेकिन तभी ली को एक स्टोन में से बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है, जहाँ पे वो कहता है कि ये इतनी इंटेंस स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से आ रही है। जिस पर यंग मास्टर शेन पूछते हैं कि डॉक्टर ली क्या हुआ? जिस पर ली कहता है कि कुछ नहीं, जबकि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ तो मैं एक चीज़ यादगार के तौर पर खरीदना चाहता हूँ। जिस पर यंग मास्टर शेन कहते हैं कि अगर आपको यादगार के तौर पर कोई चीज़ खरीदनी है तो डॉक्टर ली आपको यही से नहीं खरीदनी चाहिए, हम ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर एक अच्छा सा स्टोन खरीद सकते हैं, क्या पता उसमें से एक वैल्यूबल चीज़ बाहर निकल आए। लेकिन ली यंग मास्टर शेन की कोई बात ना सुनते हुए उसी पत्थर को देखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे उस शॉप का ओनर आ जाता है और कहता है कि तुम खरीदने वाले हो कि नहीं, अगर नहीं तो तुम्हें उसे चुनने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बहुत ज़्यादा महंगे। जिस पर यंग मास्टर शेन कहते हैं कि तुम्हें हमारा आभार मानना चाहिए क्योंकि हम तुम्हारे इस लो ग्रेड के स्टोन की तरफ देख तो रहे हैं। फिर ली कहता है कि मैं इस स्टोन को यादगार के तौर पर ले रहा हूँ। जिस पर वो शॉप का ओनर कहता है कि इसके 500 रुपये लगेंगे।
तभी यंग मास्टर शेन चिल्लाते हुए कहते कि 500 रुपये इस खराब चीज़ के लिए, कचरा चीज़ के लिए कौन 500 रुपये देगा? तुम हमें क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो या फिर हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? जिस पर वो शॉपकीपर कहता है तो फिर तुम खुद ही क्यों नहीं खदान में जाकर अपने लिए एक कच्चा सा स्टोन ढूंढ के लाते? लेकिन तभी ली बीच में आते हुए कहता है ठीक है मैं इसे खरीद रहा हूँ, बाद में तुम पछताना मत। तभी पीछे से कोई आता है और कहता है ये तो यंग मास्टर शेन है ना? क्या शेन फैमिली का पैसा पूरी तरह से ख़त्म हो गया है? फिर हमें इस लड़के के बारे में बताया जाता है जो कि जियांग ज्वेलरी के यंग मास्टर है, होंग। और फिर वो कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ वहाँ घूमते हुए और लो ग्रेड के स्टोन को खरीदते हुए जरा से भी शर्म नहीं आई? जिस पर यंग मास्टर शेन कहते कि तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। होंग, तुम्हें क्या पड़ी है कि मैं कहाँ भी जाऊँ और कौन सी भी चीज़ खरीदूँ, तुम्हें उससे क्या? जिस पर वो होंग कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि यंग मास्टर शेन ने क्या चीज़ खरीदी है। और अच्छा तुमने इस चीज़ को खरीदा है, तुम्हें इस जैसे पत्थर रास्ते के आजू बाजू पड़े हुए मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें ये चुल मची कि यहाँ आकर इतने खराब क्वालिटी के स्टोन को खरीदो। जिस पर यंग मास्टर शेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि होंग हम कुछ भी करें तुम्हें उसमें अपनी नाक घुसाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर होंग कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली में सारे कार्ट डीलर्स भरे पड़े तो फिर तुम इतना घमंड किस चीज़ पर कर रहे हो? लेकिन रही बात मेरी, ये जेमस्टोन मार्केट मेरे घर जैसा है, मैं जो चाहूँ वो चीज़ यहाँ पे बोल सकता हूँ। तुम या किसी से भी पूछ सकते हो, तुमने जो कचरा चीज खरीदे है वो किसी को भी नहीं चाहिए होगी। लेकिन तभी ली यंग मास्टर शेन जी पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह बात नहीं करो, आखिरकार क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? जिस पर यंग मास्टर शेन कहता है कि ये जियांग ज्वेलरी का यंग मास्टर है, हम दोनों एक बार एक साथ मोटर रेसिंग के लिए गए थे, लेकिन मेरी वजह से उसका पैर टूट गया था और वो मुझे उसके लिए जिम्मेदार धरता है। और मुझे ये हमेशा ही लगता था कि मेरी बीमारी का इसके साथ कुछ लेना देना है। लेकिन तभी ली होंग से पूछता है कि क्या तुम्हें सचमुच में गारंटी है कि इस छोटे से पत्थर से कुछ नहीं निकलेगा? जिस पर होंग कहता है कि क्या तुम ये सोचते हो कि इस कचरे से चीज में से जेड निकलेगा? तुम बेवकूफ लूजर कह के, इस तरह का गेम सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, तुम्हारे जैसे किसी नूब के लिए नहीं। लेकिन गाइस होंग को क्या पता है ली ने अपनी कल्टीवेशन के पावर का इस्तेमाल करके क्या चीज़ है उसे पहले से ही पता कर लिया है। तो फिर गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।